मेरे प्रियो, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 अध्याय के हम अंत में पहुंच रहे हैं और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है और हर वीडियो में मैं ऐसा कर देता हूं ताकि आप पूरे वचन को, पूरे अध्याय को आप देख पाएं। आइए हम 9 अध्याय के 42 पद को देखते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। कितनी बड़ी सजा है एक विश्वासी जन को जो छोटे में से छोटा है, उनको तंग करने की कितनी बड़ी सजा दी गई है उस व्यक्ति को जो इनके विरोध में इनको ठोकर खिलाने का काम करता है और उसके गले में एक बड़ा चक्की का पाट बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाने का मतलब उसकी लाश तक का संस्कार नहीं किया जाएगा जो यीशु मसीह के लोगों के विरोध में कार्य करता है। आज हम बड़े डरे हुए लोगों की तरह जीवन जी रहे हैं और कहते हैं कि हमारा विरोध हो जाएगा, हमें कोई मार देगा और ऐसा होगा। पर प्रभु आपसे इस वचनों के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु कह रहा है कि जो कोई इन छोटों में से किसी एक को भी जो मुझ पर विश्वास करते हैं ठोकर खिलाएगा तो याद रखना, ठोकर खिलाने की सजा या भला या बुरा कहेगा, ऐसा लिखा है, तो उसके लिए एक बड़ी चक्की का पाट, ऐसा लिखा है, उसके लिए भला है, उसके लिए भला होगा क्या, एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाकर समुद्र में फेंक दिया जाएगा, लटकाया जाएगा, समुद्र में फेंक दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। सा लिखा है प्रियो, आप छोटे हैं कोई बात नहीं। पिछली वीडियो मैंने कहा कि प्रभु ने कहा जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जो बड़ा होने के लिए बात कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो छोटा होने के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए है ये बात कि कोई भी ठोकर खिलाने वाले व्यक्ति को जो बड़ी सजा प्रभु देना चाह रहा है, ये देना चाहता है, वो है एक बड़ी चक्की का पाट और उसके बाद उसकी लाश का संस्कार तक नहीं होगा, उसकी लाश कहाँ गई पता भी नहीं चलेगा जो आपके विरुद्ध में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए बारी है 43 पद में, 9 का 43, मरकुस, यदि तेरा हाथ फिर तुझे ठोकर खिलाए, यह आपके लिए है। अगर आपको जो आपके विरोध में कार्य करने वाले लोग हैं तो आपके हाथ की वजह से हो सकता है कि वो आप पर विरोध कर रहे हैं, कि आपका हाथ पाप कर रहा है। तो वचन बता रहे कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, पहले कोई ठोकर मारे तो उसके लिए सजा है, पर आपका ही हाथ आपको ठोकर खिलाए तो उसे काट डालना, टूंडा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ये तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में ना डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि आपको भी प्रभु ये कहना चाहता है कि अगर आपका एक हाथ आपको ठोकर खिला रहा है और परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने के लिए कार्य कर रहा है या पाप की ओर आपका हाथ बढ़ रहा है तो टूंडा हो जाए, ये एक हाथ काट दें। ऐसा ना हो कि एक हाथ पापी है और दूसरा हाथ ठीक था और दोनों हाथों के रहते हुए आप स्वर्ग में ना जाकर नरक में जाए, इसलिए उसे काट डालें। कितनी बड़ी बात कही है प्रभु ने कि आपको कितना पवित्र रहना पड़ेगा प्रभु यीशु के लिए। और अगली बात में हम आते हैं मरकुस 9 का 44, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। वो नरक की आग है प्रियो, जहां पर डाला जाएगा, कीड़ा नहीं मरेगा कभी भी, जो अंदर बाहर चलता रहेगा और आग नहीं बुझेगी। इसलिए सावधान हो जाए कि पाप करते हुए परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, पिता के पास नहीं जा सकते, पापा के पास नहीं जा सकते पाप करते हुए। मालूम, जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए। और आगे वचन में पढ़ते हैं, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना। मैंने कई आज के समय में ऐसे लंगड़े व्यक्तियों को देखा जो व्हील चेयर पर चल रहे हैं और जिनके हाथ पैर बचपन से ही मारे गए या पोलियो के कारण मारे गए और वो फिर भी प्रभु का काम कर रहे हैं। उनके एक टांग नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी वो प्रभु के काम कर रहे हैं और रुके नहीं हैं। और आपके हाथ पाँव रहते हुए भी आप काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ लिखा, अगर एक पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा हो जा कोई बात नहीं। बहुत से लंगड़े प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आपको लंगड़ा होना ही अच्छा रहेगा कि आप स्वर्ग में जा सके, नरक में ना डाला जाए। वचन बता रहे कि जीवन में प्रवेश करना, यीशु के साथ चलना, लंगड़ा होकर, अगर एक पांव तुझे ठोकर खिलाता है
ठोकर खिलाने का मतलब ऐसा ना हो कि एक पांव के कारण आपका पूरा शरीर, वो वचन बता रहा कि ऐसा ना हो कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। फिर से वही बात आती है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। वो कीड़ा नहीं मरेगा और आग नहीं बुझेगी। फिर से प्रभु ने उसी बात को कहा। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि हमें पाँव का ख्याल रखना है, हमें अपने हाथ का ख्याल रखना है। और तीसरी बात आते हैं आंख का भी ख्याल रखना है कि आंख अगर आपको ठोकर खिलाती है, यहाँ लिखा यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए उसे निकाल डाल। निकाल दे उस आंख को जो अभिलाषा उत्पन्न करती है, जो मनभावनी चीजों को देखती है, जो भोग विलास के लिए आपको प्रेरित करती हैं, उन आंख को निकाल दे। क्योंकि वचन बता रहा तेरी आंख है, यदि तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तो नरक में ना डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं है और आग बुझती नहीं है। प्रियो, देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको लंगड़ा टूंडा होने पर भी कबूल करने के लिए तैयार है, लंगड़ा होने पर भी आपको कबूल करने के लिए तैयार है, काना होने पर भी, पवित्र होना चाहिए बस, काना होने पर भी आपको कबूल करने के लिए तैयार है। और पुराने वचन में देखने कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अंधा, लंगड़ा, काना बलिदान करके ना चढ़ाए, पर यीशु मसीह आपका पवित्र बलिदान लेना चाहता है। चाहे आप अंधा एक आंख के हो, चाहे आप लंगड़े हो एक टांग के, चाहे आप, समझने मेरी बात को, कुछ भी हो, टूंडे हो, चलेगा और आपको प्रभु कबूल कर लेगा स्वर्ग में। कोई नहीं आपको कहेगा अरे तू काना है। आप कह सकेंगे कि एक आंख मुझे पाप में गिरा रही थी, इसलिए मैंने इस आंख को निकाल दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए, ताकि मैं पाप में नहीं गिरूं और मेरा स्वर्ग छीना ना जाए, ताकि मैं नरक में ना जाऊं। फिर आपको कोई कहेगा अरे आपका एक हाथ है, क्यों, क्या हुआ हाथ का? और आप बता सकेंगे ये हाथ मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा था, ये हाथ से मैं पाप करने की कोशिश में था, इसी हाथ को मैंने काट दिया। तो शायद आपके लिए तालियां बजाए जाए। जब आपका पाँव नहीं दिखाई देगा तो आप कह पाएंगे ये पाँव मुझे ठोकर खिला रहा था, ये पाँव मुझे यीशु मसीह के विरुद्ध में लेकर जा रहा था और मैंने इसी पाँव को काट डाला ताकि मैं नरक में न जाऊं, और आज मैं स्वर्ग में आया हूं। नहीं तो मैं इस पाँव के कारण पूरी देह को लेते हुए नरक में जाता, पर मैंने एक ही चीज को, हाथ को काटा, टूंडा हो गया, मैंने टांग को काटा, लंगड़ा हो गया, मैंने आंख को निकाला, काना हो गया, पर मेरे यीशु मसीह ने मुझे कबूल कर लिया, मेरे यीशु मसीह ने मेरा आदर कर लिया। यीशु मसीह ने मुझे पहले बता दिया था कि वहाँ का कीड़ा मरता नहीं है, वहाँ की आग बुझती नहीं है। आज परमेश्वर का दास इन वचनों से आपको बताना चाहता है, वहाँ का कीड़ा मरता नहीं है, वहाँ की आग बुझती नहीं है। अगर कोई भी शरीर का अंग आपको यीशु मसीह से दूर करता है तो उसे निकाल दो। अगर आपका लालच, आपका झूठपन, आपका छुपाने वाली बातें आपको यीशु मसीह से अलग करती है तो उसे निकाल दो। योना नबी की उस नाव में जब यात्रियों को देखा और यात्रियों ने कहा हम क्या करें तेरे साथ, उसने बोला मुझे उठाकर फेंक दो, और समुद्र शांत हो गया, उसी वक्त शांत हो गया। अपने जीवन में भी अगर आप नरक में ना जाओ, स्वर्ग में जाना चाहते हो तो इन चीज़ों को उठाओ और फेंक दो, निकाल दो। अंधा, लंगड़ा, काना होने पर भी आपकी इज्जत सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और यीशु मसीह आपका आदर करेगा, तालियां बजवाएगा, फरिश्ते आपके लिए तालियां बजाएंगे और आपकी इज्जत सम्मान करेंगे। इसलिए कहता है कि जहां कीड़ा मरता नहीं है और आग बुझती नहीं है। 49 में हम चलते हैं, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग से नमकीन किया जाएगा, समझ रहे? आग के द्वारा उसका टेस्ट होगा, सीटी स्कैन होगा, एक्सरा होगा, आग के द्वारा, मशीन के द्वारा नहीं। आग के अंदर से आपको गुजारा जाएगा, आपको आग के अंदर से निकाला जाएगा, आग का प्रोसीजर चलेगा, आग की भट्टी में से निकाला जाएगा। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को हम देखते कि आग की भट्टी में से उन्हें गुजारा गया या आग की भट्टी में उन्हें डाल दिया गया। जैसे हम दानियल को देखते, शेरों की मान में से निकाला गया और वो जिंदा बाहर आ गया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्यार करता था। दिन में 3 बार यरूशलेम की खिड़की की तरफ खिड़की खोलकर वो सजदा किया करता था और इस तरीके से वो बच गया। इसलिए कहता कि क्योंकि हर एक जन, हर एक व्यक्ति, हर एक सेवक, हर एक विश्वासी आग से नमकीन किया जाएगा। आग के द्वारा उसके अंदर टेस्ट पैदा किया जाएगा और पहले टेस्ट होगा और टेस्ट किया जाएगा, उसे आग से नमकीन किया जाएगा, समझ रहे? और नमकीन करने का मतलब आपके अंदर टेस्ट कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा कि आप जब दूसरे के सामने या परमेश्वर के सामने जाएंगे आपके अंदर एक टेस्ट होगा, नमकीन टेस्ट होगा, जो स्वाद भरा होगा, जिस वो बेस्वाद नहीं होगा बल्कि स्वाद
सहित होगा, स्वाद रहित नहीं होगा। इसलिए प्रियो कहते कि हर एक जन्म आग से नमकीन किया जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है कि आग की भट्टी में से गुजार कर आपके अंदर एक टेस्ट पैदा किया जाएगा, आपके अंदर एक स्वाद पैदा किया जाएगा, बेस्वाद आपका निकाल दिया जाएगा और आप स्वाद हो जाएंगे। आपने बिना नमक के अगर सब्जी खाई तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता। और यीशु मसीह आपको अंधा होने पर भी, लंगड़ा होने पर भी, काना होने पर भी, टूंडा होने पर भी आपके अंदर एक टेस्ट पैदा करना चाहता है, वो आग की भट्टी में से गुजार कर। कि आपने हाथ कटवाया, टूंडा हो गए, आपने कष्ट सहन किया, पर आप नरक में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। आपने अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार कर लिया। आपने अपनी टांग कटवा दी जो आपको ठोकर खिला रही थी, और अपने आप को अपने स्वर्ग के लिए तैयार कर दिया। और यीशु मसीह कहता है फिर टेस्ट होगा आपकी भट्टी में से और नमकीन पैदा किया जाएगा। उसमें लिखा है कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा और आपके अंदर टेस्ट होगा। आइए हम अगले पद में चलते हैं और इस वीडियो का ध्यान करेंगे। लिखा है नमक अच्छा है। याद रखना, नमक का टेस्ट अच्छा है। आज रेडियो पर, ट्रॉलियों पर, बाजारों में सिंधा नमक बिक रहा है क्योंकि दूसरा नमक से बीपी हाई होने लगा है। बीपी हाई ना हो, आप नमक का टेस्ट अपने अंदर लीजिए, आपका स्वाद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पर नमक की थैली मत खाइए, किलो के हिसाब से नमक को मत खाइए। आग से पवित्रता के साथ नमक का टेस्ट अपनी सब्जी में और अपने जीवन में पैदा कीजिए, क्योंकि हर एक जन का टेस्ट नमकीन किया जाएगा आग से, आग की भट्टी से। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन किया जाएगा? कौन सा टेस्ट उसके अंदर भरेंगे कि नमक का स्वाद उसमें आ जाए नमक के अंदर? याद रखना। तो इसलिए कह रहा है कि अपने में नमक रखो आग वाला, और आपस में मेल मिलाप से रहो। लास्ट की बात, नमक होगा आपके अंदर, टेस्ट होगा तो आप मिले रहेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे, आपस में प्रेम कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर स्वाद, नमक का टेस्ट नहीं है, आपने अपने अंदर नमक का टेस्ट पैदा नहीं किया है, तो आप मेल मिलाप से भी नहीं रह सकते। यहां तक कि आप अपनी पत्नी से भी मेल मिलाप से नहीं रह सकते। यहां तक कि आप अपने पासवान से भी मेल मिलाप से नहीं रह सकते। अपने चर्च के साथ भी आप मेल मिलाप से नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर नमक का टेस्ट नहीं है, आपके अंदर स्वाद नहीं है, बेस्वाद है, बेहिसाब है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। प्रियो, आप अपने अंदर टेस्ट पैदा कीजिए और प्रभु करेगा ऐसा। और प्रभु कह रहा है कि हर एक जन का जो टेस्ट होगा वो आग से नमकीन किया जाएगा। अगर आप आग से नमकीन किए गए हैं तो आप मेल मिलाप करने वाले व्यक्ति हैं, आप प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, आप मेल मिलाप से रहने वाले व्यक्ति हैं, आप औरों के साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं प्रेम के साथ, और आपके अंदर टेस्ट है, इसलिए लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपने नमक का टेस्ट लिया है। और नमक की टेस्ट आने से कहते हैं कि उनको भी स्वाद आता है, उनको भी आनंद आता है, और वो भी बड़े आराम से उस चीज़ को अपने जीवन में ले लेते हैं। प्रियो, आप सोचिए, इस वचन के द्वारा, इस अध्याय का मैं ध्यान कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर नमक का टेस्ट कीजिए, पैदा कीजिए, और आग की भट्टी में से ऐसा होगा, आग से आप नमकीन किए जाओगे। और आग में जाना आसान बात नहीं है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ा जलन महसूस करनी पड़ती है। और जलन कहते कि पूरा रंग रूप बदल जाता है। आग में कोई चीज डालकर देखिए, अगर आलू को आप भूनेंगे तो आलू ऊपर से काला हो जाता है, लेकिन अंदर से व्हाइट रहता है। बाहर से वैसे को काला हो गया आलू, आप समझना है मेरे से, पोटैटो समझना कि वो आग में डालने से बाहर से बेशक काला हो गया, लेकिन अंदर से और ज्यादा चिट्टा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। और जब उसको चटनी बनाते हैं ना, उसका टेस्ट, वाह क्या बात। हमें बचपन की याद आती है जब हमारी मम्मी कभी आलू की चटनी बनाती थी। प्रियो, आलू को भून कर, बाहर से बेशक वो काला हो गया, जल गया, भुन गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अंदर एक टेस्ट पैदा कर देता है। वही है यहाँ पर लिखा है, हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग में बेशक आपका रंग बेशक काला पड़ जाए, लेकिन आपके अंदर टेस्ट बहुत ही ज्यादा होगा, और आपको लोग चाहेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी इज्जत मान करेंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दें, और प्रभु आपके साथ बना रहें। और आप हमारे लिए प्रार्थना करें मेरे प्रिय मित्र। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि औरों के अंदर भी नमक का टेस्ट आ जाए और वो लोग भी आशीषित हो जाए। प्रभु आप लोगों को बहुत आय से आशीष दे। जय मसीह की।